हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ बीके एंटरटेनमेंट के यूट्यूब चैनल पर आपकी पिया सिंह नेगी आपके लिए लेकर आई हूँ एक स्टोरी। इस स्टोरी का नाम है देवर भाभी और इस स्टोरी के लेखक हैं जितेंद्र शिवहरे। आपको सुनने के बाद लगेगा कि हाँ, इस स्टोरी में बहुत दम है क्योंकि ये बेहद एहसासों के साथ लिखी गई है। तो ये स्टोरी आपके लिए देवर भाभी। सुबह सुबह उन्होंने मुझे याद दिलाया कि आज बंटी का जन्मदिन है। बंटी आज पूरे 29 साल का हो गया था। फ़ोन पर उसके हालचाल की खबर तो मिल ही जाया करती थी। मुंबई में कंप्यूटर हार्डवेयर इंजीनियर है। पिछले सप्ताह ही उसने अपनी महिला सहकर्मी दोस्त के साथ शादी कर ली थी। हमें बुलाया भी था। मैंने इनसे कहा भी था कि बंटी की शादी में चलते हैं, लेकिन ये नहीं माने। बंटी के यहाँ जाने से अनिकेत बहुत घबराते थे। जब भी इन्हें मैं बंटी के यहाँ जाने का कहती तो ये कोई न कोई समाज सेवी काम से बाहर जाने के बहाने टाल देते। ज़्यादा जोर देती तब भड़क जाते। ये हमेशा मुझे उस मुलाकात की याद दिलाते थे जब मुंबई में पहली बार हम बंटी से मिलने उसके घर गए थे। बंटी ने नया फ्लैट खरीदा था, उसी की पार्टी दे रहा था। हम भी गए हुए थे उस पार्टी में। बंटी ने ये बुलावा दिया था हमें। बंटी के ऑफिस के सभी लोग आए थे उस पार्टी में। मैं और अनिकेत पहली बार ऐसी हाई प्रोफाइल पार्टी अटेंड कर रहे थे। हमें कुछ अंदाज़ा भी नहीं था कि वहाँ क्या होता है, कैसे होता है। अनिकेत बहुत असहज महसूस कर रहे थे। छोटे छोटे कपड़ों में बंटी की महिला दोस्त यहाँ वहाँ नाचते गाते हुए और न जाने क्या क्या बड़बड़ा रही थी अंग्रेजी में। अनिकेत ने उस पार्टी से निकलने का संकेत मुझे दिया था। मैं जैसे ही अनिकेत के इशारे को भांपकर पार्टी छोड़ अपने कमरे की ओर जाने लगी और पीछे मुड़ी तो पीछे खड़े बंटी के एक दोस्त के हाथों में कोल्ड ड्रिंक का प्याला था और जैसे मैं पीछे मुड़ी तो वो उसी पर गिर गया। उसके पूरे कपड़े खराब हो गए। मैं उससे माफ़ी मांगती इससे पहले वो मुझे अंग्रेजी में कुछ ऊट पटांग कहने लगा। समझ नहीं आया, लेकिन इतना आभास हो गया था कि वह मुझे डांट रहा था। बंटी ने बीच बचाव करते हुए मुझे अपने दोस्त से माफ़ी मांगने को कहा। मैं स्तब्ध थी। अनिकेत से रहा नहीं गया। उन्होंने मुझे वहाँ से बाहर निकाला। बस उसके बाद मैं बंटी से कभी नहीं मिली। बंटी कभी भी मेरे और अनिकेत के रिश्ते से खुश नहीं रहा। विराज, हाँ, विराज से शादी करके मैं बहुत खुश थी। विराज एक शासकीय सेवक थे। ससुराल में सास ससुर और देवर अनिकेत ही थे। भरा पूरा सुखी परिवार था हमारा। विराज ने मुझे बंटी की माँ बनने का गौरव प्रदान किया था। खूब खुशियाँ बांटी गई थी पूरे गांव में। पहली बार माँ बनकर मैं संतुष्टि का एहसास लिए अपने भाग्य पर इठला ही रही थी कि सब कुछ ठीक चल रहा था और वक्त ने एकाएक करवट ले ली। सब कुछ बदल गया। भ्रष्टाचार के आरोप में विराज को नौकरी से निकाल दिया गया। चारों तरफ थू थू होती देख विराज डिप्रेशन में चले गए और एक रात कहीं चले गए, हमेशा के लिए। फिर बस लौट कर आई उनके ना होने की खबर। बंटी उस समय सिर्फ 5 साल का था। उन दिनों के दुख की असहनीय पीड़ा का दर्द आज भी मुझे झकझोर देता है। विराज के असामयिक निधन के बाद मैं अपने मायके लौट गई थी। कुछ महीनों में सब कुछ सामान्य हो गया। तब एक नया बखेड़ा हो गया था। मायके और ससुराल वाले मिलकर कुछ षड्यंत्र रचाने में सफल रहे। बंटी की खातिर मुझे अपने देवर अनिकेत से विवाह करना पड़ा। मुझे विवश कर दिया गया था दोनों ओर से। मैं नहीं चाहती थी ये रिश्ता हो, लेकिन फिर भी बंटी के लिए मुझे करना पड़ा। अनिकेत मान गए, पर मुझे अपने देवर को पति के रूप में स्वीकार करने में वक्त लगा। लोक लाज के डर से गांव से निकालकर अनिकेत और मैं शहर इंदौर आकर रहने लगे। बंटी को धीरे धीरे समझ आने लगा और वो बड़ा होने लगा। बंटी की मनोवृत्ति में एकाएक परिवर्तन आना शुरू हो गया था।
अनिकेत और मुझे दोनों को पसंद नहीं करता था। हर समय न जाने किस बात का गुस्सा उसे हम दोनों को लेकर सवार रहता। उसने कभी बताया भी नहीं कि क्यों कर रहा है वो, क्यों हम दोनों से इतना नाखुश है। उसकी नाराजगी अनिकेत को भी खलती थी। बंटी को पिता तुल्य प्यार देने पर भी बंटी नाखुश था। हमें समझ आ गया था कि हमारे देवर भाभी के रिश्ते से पति पत्नी के रिश्ते को उसका मन स्वीकार नहीं कर रहा था। विवश होकर हम दोनों ने उसे हॉस्टल में पढ़ने भेज दिया, जहां से फिर वो कभी घर नहीं लौटा। कॉलेज की पढ़ाई के दौरान उसकी नौकरी लग गई, जिसके बाद वह मुंबई से सेटल हो गया। वहीं उसने शादी भी कर ली। अनिकेत चाहते तो मुझसे स्वयं की संतान उत्पन्न करने के लिए कह सकते थे, जिसे मुझे स्वीकारने में कोई आपत्ति भी नहीं थी, लेकिन अनिकेत ने सदैव बंटी को ही अपनी संतान के रूप में प्यार दिया। अनिकेत ने मुझसे कभी भी कोई ज़बरदस्ती नहीं की, कोई दबाव नहीं डाला। अनिकेत के इस व्यवहार से मैं बहुत संतोष में थी। उन्हें मैं ईश्वर के समकक्ष ही मानने लगी थी। बंटी ने जिस तरह घर बुलाकर हमारा अपमान किया था, वो मैं कभी नहीं भूली थी। मैंने भी बंटी से मुंह मोड़ लिया, लेकिन अनिकेत मुझे बिना बताए बंटी से मिलते रहे, जिसके चलते हम दोनों में कई बार कहासुनी भी हुई। समय के साथ अनिकेत ने अपने आप को और भी अधिक समाज सेवा में समर्पित कर दिया। आए दिन कभी यहाँ कभी वहाँ उनके सामाजिक कार्यों में सहभागिता की खबरें अखबारों में पढ़ने को मिल ही जाती। यह मेरे भाग्य में कुछ और दुख भोगना शेष था। शायद इसीलिए एक नया रहस्य उद्घाटन मेरे सामने हुआ। मुझे जब अनिकेत के एक अन्य स्त्री से संबंध होने की खबर लगी तो विश्वास ही नहीं हुआ। मेरे पैरों तले जैसे जमीन खिसक गई हो, सर पे से आसमान चला गया हो। मेरी व्याकुलता तब और बढ़ गई जब अनिकेत मुझसे हमेशा कुछ ना कुछ छिपाए रखने की कोशिश करते। जब असमय घर आना जाना उनकी दैनिक दिनचर्या हो गई, तब मुझे कुछ संदिग्ध लगा। उनका झूठ मैंने कई बार पकड़ भी लिया, किंतु उनसे खुलकर विरोध करने की हिम्मत नहीं थी। फिर वो क्षण आ ही गया जिसका मुझे डर था। अनिकेत खुद एक महिला को घर लेकर आए और उन्होंने मुझसे कहा, देखो समीक्षा, मैं जानता हूँ तुम्हें ये बहुत कष्टदायी लगेगा, पर मेरी भी मजबूरी थी। तुमसे विवाह करना बंटी के भविष्य के लिए ज़रूरी था। विराज भैया मेरे पिता जैसे थे और तुम्हें भी मैंने हमेशा भाभी माँ कहकर ही पुकारा। यही कारण था कि तुम्हारी रजामंदी के बावजूद मैंने कभी अपने बच्चे पैदा करने का तुम पर दबाव नहीं बनाया। लेकिन अब मेरी भी निजी आवश्यकताएं और सामाजिक दायित्व हैं जिन्हें मुझे निभाने होंगे। तुमसे मैंने पहली बार ही झूठ बोला और पकड़ा भी गया। तुम्हें किसी और के मुंह से सुनने को मिले इससे पहले मैं ही सब सच बता देता हूँ। ये सुमन है और इसके हाथ में जो बच्चा है वह मेरा बच्चा है। हम दोनों ने गंधर्व विवाह किया है। अब से ये मेरी पत्नी के रूप में पूरे सम्मान से रहेगी। तुम मेरी पहली पत्नी हो, इसलिए तुम्हारा मुझ पे और मेरी संपत्ति पर अधिकार सुमन से पहले होगा। तुम्हारा शेष जीवन भी मेरी ही जिम्मेदारी है। मैं दोनों को अलग अलग घरों में रखते हुए अपनी जिम्मेदारी को मरते दम तक निभाऊंगा। इसके बावजूद यदि तुम्हें लगता है कि मैंने तुम पर कोई अत्याचार किया है, तब तुम स्वतंत्र हो मुझे दंड देने के लिए। इतना कहकर अनिकेत चले गए। सुमन को लेकर उनकी दूध मुही बच्ची को कुछ देर अपने हाथ में रखकर प्यार करने का जरूर मन किया, पर सौतन रूपी विष कैसे पी सकती थी। मेरा झगड़ा सुमन और उसकी बच्ची से नहीं था। मुझे खिन्न तो अनिकेत पर आ रही थी। उन्होंने मुझसे ये सब छिपाया था और छिप छिप कर वो सुमन से मिलते भी रहते थे, मुझे अकेला छोड़कर। कई बार तो मन किया कि अनिकेत की पुलिस रिपोर्ट करवा दूं, दो जीवित पत्नी रखने के जुर्म में उन्हें हवालात पहुंचा दूं। ऐसा मैं कर गुजरती अगर सुमन मेरे पास ना आती। एक दिन सुमन अपनी बच्ची के साथ मुझसे मिलने मेरे घर आई। दीदी, इससे पहले कि आप कोई गलत कदम उठाए, मैं आपको हकीकत बताना चाहती हूँ। अनिकेत जी ने कुछ नहीं किया।
ये मेरा ही दुर्भाग्य था कि भरी जवानी में मेरे पति चल बसे। सास ससुर ने इसका जिम्मेदार मुझे ठहराया, मुझे मारा पीटा और कितना ही अत्याचार मुझ पर किया। यौवनावस्था में मेरे कदम बहक गए थे और मेरा किसी व्यक्ति के साथ संबंध बना। मुझे रंगे हाथों गांव वालों ने पकड़ लिया और मुझे ससुराल वालों ने बदचलन कहकर घर से बाहर निकाल दिया। उसी समय मैं पेट से थी। मायके वालों ने भी मुझे स्वीकारा नहीं। तब मेरे पास कोई भी चारा नहीं था और मैंने खुद को ईश्वर को सौंपने का निश्चय कर लिया। उसी समय हमारे गांव में स्वास्थ्य शिविर लगाया गया था, जहां अनिकेत जी भी सेवाएं दे रहे थे। मेरी मुलाकात अनिकेत जी से हुई वहीं। अनिकेत जी ने बिना कोई पुलिस कार्रवाई किए मेरा इलाज किया और मेरी जान बचाई और मुझे सांत्वना भी दी। मेरी पीड़ा जानकर उन्होंने मेरे सामने विवाह का प्रस्ताव रखा, जिसे मैंने स्वीकार कर लिया। अनिकेत जी ने मुझसे सबके सामने विवाह किया था। फिर वो मुझे शहर लेकर आए। यही मेरी बेटी का जन्म हुआ है। इन सब में वो इतने व्यस्त हो गए थे कि आपको पर्याप्त समय नहीं दे सके। उन्होंने मुझे स्वीकार किया और मेरी बच्ची को अपना नाम भी दिया। हम दोनों माँ बेटी का न केवल जीवन बचाया बल्कि समाज में सम्मान और अधिकार भी दिलवाया। यदि आप ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध कुछ कानूनी कदम उठाकर उन्हें सजा देना चाहती है तो सजा उन्हें नहीं, सजा मुझे और मेरी बेटी को मिलनी चाहिए। अनिकेत जी तो निर्दोष हैं। उन्हें प्लीज माफ कर दीजिए, मेरी विनती है आपसे। कहते कहते सुमन की आंखों से आंसू बहने लगे। समीक्षा का मन भी हल्का हो गया। अनिकेत के विरुद्ध उसके विचार पुनः बदल गए थे। समीक्षा ने सुमन की बेटी को अपने हाथ में लिया और सीने से लगा लिया। समीक्षा और सुमन मिलकर इस नन्ही बेटी का लालन पोषण करने लगे और एक साथ रहने लगे। अनिकेत को असीम सांत्वना मिली ये सब देखकर। अनिकेत के सोशल वर्क में समीक्षा और सुमन भी सहयोग करने लगी। निश्चित रूप से अनिकेत ने सोशल वर्क को कैसे किया जाता है ये समझा दिया। एक नया आयाम दिया था उसने सोशल वर्क को। अनिकेत एक बार फिर अखबारों की सुर्खियों में था। जब ये सब और अनिकेत और समीक्षा के रिश्ते की सच्चाई बंटी को पता चली और तब उसे आत्मग्लानि हुई। उसने रहा नहीं गया और बंटी ने इंदौर आना जाना शुरू कर दिया। अब परिवार पूरा हो चुका था। अनिकेत को पिता मानने से उसे अब कोई ऐतराज नहीं था, बल्कि उसे गर्व होने लगा था अपने पिता पर। समीक्षा अपने बेटे बंटी और अपने पति को पुनः पाकर बहुत खुश थी। बीके एंटरटेनमेंट की यूट्यूब चैनल पर आपने सुनी ये कहानी जिसका नाम है देवर भाभी और इस कहानी के लेखक हैं जितेंद्र शिवहरे। तो आप देर किस बात की है? आपके द्वारा लिखित कहानियाँ हम तक पहुँचाइए और हम उसे पूरी दुनिया तक पहुँचाएंगे अपनी आवाज़ देकर। बहुत प्यारी कहानियाँ होती हैं आपके लिए और आप हमारे साथ जो शेयर कर रहे हैं उसके लिए बहुत 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 थैंक यू। सो प्लीज़ स्क्रीन पर देखिए, आपको हमारा ईमेल आईडी दिख जाएगा boltikahaniyan7@gmail.com। तो जल्दी से भेजिए और बने रहिए बीके एंटरटेनमेंट की यूट्यूब चैनल पर आपकी अपनी प्रिया सिंह नेगी के साथ। एंड साथ ही साथ प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। नीचे देखो सब्सक्राइब का बटन है, प्लीज़ दबा दीजिए ना। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। जल्दी आती हूँ नई कहानी के साथ।